सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। इस प्रकार हम लोग जो जेसीसी क्लर्क व रक्षी स्पेशल ब्रांच का कोटा सिलेबस देख रहे थे, इसके अंतर्गत पद भाग की बात करें टोटल 4 बुक पढ़ने थे, 4 किताब, जिनमें कि हम लोगों ने चारों किताब को पढ़ लिया है। एक पथिया डोंगर महुआ, सोंध माटी, डिडाक डोनी और एक बुक का नाम है तातल और हिमाल। इस प्रकार पद भाग के 4 बुक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है सो प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके गद्य भाग। गद्य भाग में भी हम लोग टोटल 4 पुस्तक को पढ़ना है। पहला बुक ये खोटा निबंध जो कि बीएन ओदार के द्वारा निबंध लिखी गई है। दूसरा बुक की बात करें वह बुक है खोटा गद्य पद्य संग्रह। तीसरा बुक है फरिश डर। चौथा बुक की बात करें डह नाटक। इस प्रकार गद्य भाग में भी हम लोगों को 4 किताब पढ़ने, जिसमें कि आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं खोटा निबंध का परिचय। तो चलिए फाइनली इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बीएन ओहदार। कौन? डॉक्टर बीएन ओहदार। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम बात करें, इनके पिता का नाम है माधव ओहदार। घर बात करें चेटर रामगढ़। पुस्तक का प्रकाशक किसके द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है? जनजातीय भाषा अकादमी, रांची, बिहार और झारखंड। यहाँ पे ओब्लिक इसलिए दिया गया है बिकॉज यदि हम लोग बात करें इसका पहला संस्करण जो कि 1990 ईस्वी में हुआ था, पहला संस्करण 1990, तो उस समय झारखंड बिहार का ही तो अंग था, इसीलिए यहाँ पे जनजातीय भाषा अकादमी बिहार और झारखंड लिखा गया है। दूसरा प्रकाशन बात करें जिससे कि 2017 ईस्वी में झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब कब? 1990 में पहला प्रकाशन। दूसरा प्रकाशन की बात करें 2017 ईस्वी में। कुल निबंधों की संख्या बात करें इस पुस्तक में तो कुल निबंधों की संख्या है 12। ये जो आपके प्रश्न हैं यहीं से पूछे जाते हैं, जो मैं अलग से टिक मार देता हूँ। लेखक बीएन ओहदार, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी, रांची, बिहार और झारखंड। पहला प्रकाशन 1990, दूसरा प्रकाशन 2017। कुल निबंधों की संख्या 12। इस प्रकार आपके यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें, चलिए अब हम लोग इन टोटल जो 12 निबंध है, 12 निबंध का संक्षिप्त परिचय देखने का प्रयास करेंगे। मैं हर वीडियो में आप लोगों से बस यही कहता हूँ कि जो निबंध के अंतर्गत कहानी के अंदर, कविता के अंदर जो भी विषय वस्तु होते हैं उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। डायरेक्टली जो उसका शीर्षक है, शीर्षक बेस्ड पे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। शीर्षक पूछ लिया जाएगा कि यह किसके द्वारा लिखा गया है, कौन सी किताब में इसे गढ़ा गया है, लिखा गया, बस यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला निबंध की बात करें, सोपटाच चल है। बोल देगा सोपटाच चल है फिगांठी निबंध ककर द्वारा रचना करल गेल है। तो यहाँ पे जो भी 12 निबंध की रचना की गई है, इन सभी 12 निबंधों की रचनाकार बात करें वह है बीएन ओहदार। सोपटाच चल है, इसमें विषय वस्तु की बात करें वैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम लोगों को सिर्फ एक बार रीड कर लेना है। इसे बार बार हम लोग को रिकॉल नहीं करना है। विषय वस्तु एक बार सिर्फ पढ़ना है। इसमें विषय वस्तु की बात करें, दुनिया में अच्छा बुरा सब चलता है, तर्क या कुतर्क से, बिना तर्क से भी। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में जो जीवन है मनुष्य का, उसके अंदर कभी ना कभी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तभी जाकर के आगे आने वाले दिन में अच्छे दिन आते हैं। यदि आपके पहले अच्छे दिन आ रहे हैं तो आप लोग श्योर रहिए कि आपके आने वाले कुछ दिनों में भी आप विपरीत परिस्थिति को झेलेंगे। इसलिए आप अभी विद्यार्थी लाइफ में बहुत सारे आप लोग विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे, बट आप लोगों को इन विपरीत परिस्थितियों से हार कर अपने आप छोड़ नहीं देना है कि मेरे साथ इतनी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आ रही है, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे अब छोड़ देना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सभी के जीवन में हाँ ना चलता है, कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो कभी अच्छे दिन भी आते हैं। बस आप लोगों को इस विपरीत परिस्थिति से डर करके अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस करते रहना है। दूसरा बात करें निबंध की, बखेड़ा में बखेड़ा। इसके विषय वस्तु की बात करें, विषय वस्तु है हिंदी उर्दू भाषा में संज्ञा शब्दों की लिंग संबंधी समस्या पर व्यंग किया गया है। तीसरा निबंध है बाइचका बगरा काम कम। लोगों के ज़्यादा बोलने और काम कम करने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। नहीं जैसे कि आप आसपास जो मुखिया सरपंच हो गए या फिर छोट मोट जो नेता हो जाते हैं, वो वोट के समय किस प्रकार बड़े बड़े दावा करते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ डींगे हाँकते हैं और करने की जब बारी आती है तो शांत सड्डा मार देते हैं। तो उसी के ऊपर ये निबंध को चोट किया गया है
लिखा गया है। चौथा निबंध है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। विषय वस्तु की बात करें, राष्ट्रीय एकता के लिए सभी धर्मों का सम्मान जरूरी। यदि आप लोग राष्ट्र की एकता चाहते हैं तो किसी भी धर्म को पक्षपात नहीं करना है, बल्कि सभी धर्म को समानता देना है। पांचवा नंबर पे निबंध बात करें, एगो कुकरे आम कथा। विषय वस्तु है कुत्ता के बहाने मानव सभ्यता के विकास की कहानी। इसमें जो मानव है उसकी तुलना कुत्ते से की गई है। अगला निबंध है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताए योगदान। विषय वस्तु हिंदी उर्दू के कथा सम्राट प्रेमचंद साहित्य में समाज सुधार की भावना का विवेचना। बात करें भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक करम। इस निबंध में लिखा गया है भाई बहन के पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति के संदर्भ में करम पर्व के महत्व का विवेचना। जैसा कि करम पर्व एक यहाँ का झारखंड का जनजातीय सबसे प्रमुख पर्व है जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इस पर्व में भाई और बहन के बीच का प्रेम को दिखाने का काम किया जाता है, तो उसी के ऊपर यह निबंध को लिखा गया है। अगला निबंध बात करें फूल कर पर्व सरहुल आर तकर प्रांगिकता। सरहुल पर्व का वर्तमान समय में महत्व पर विचार। अभी के समय में किस प्रकार सरहुल को महत्व दिया जाता है उसी पर यह निबंध की चोट किया गया है। अगला निबंध बात करें छोटा नागेरे नैनीताल नेतरहाट। नेतरहाट की शैक्षणिक यात्रा और वहाँ की सुंदरता का वर्णन। हामिन की संस्कृति आर तकर ऊपरी संकट। इस शीर्षक जो निबंध है इसके अंतर्गत झारखंडी संस्कृति की महान विशेषताओं का वर्णन और उस पर आ रहे संकट पर चिंता की गई है कि किस प्रकार झारखंड की संस्कृति यहाँ, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ बात करें 26.2% खाली यहाँ जनजातीय आबादी रहती है। तो इन जनजातियों का जो संस्कृति है धीरे धीरे किस प्रकार लुप्त होता जा रहा है, इनके संस्कृति में किस प्रकार संकट आ रही है। जैसे कि एक सबसे पुरानी बात करें जनजाति असुर जनजाति। असुर जनजाति जो इसकी भाषा है और इसकी जो लोग हैं वह धीरे धीरे यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं। तो इसी पर यहाँ की जो संस्कृति है, पुरानी रीति रिवाज है, उस संस्कृति को किस प्रकार संकट आ रही है, तो उन्हीं के ऊपर यह निबंध को लिखा गया है। अगला निबंध है खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी। खोटा साहित्य लेखन के वैचारिक पक्ष का विवेचना और जनवादी विचारधारा का समर्थन। अगला निबंध की बात करें, निबंध है हामी खड़ा हूँ। भारत की चुनावी राजनीति में आए नैतिक गिरावट के ऊपर यह व्यंग किया गया है कि किस प्रकार अभी जो चुनाव जब आते हैं तो किस प्रकार जो लुच्चा है, कमीना है, यानी कि इस प्रकार जो गिरे लोग होते हैं वह चुनाव को जीतने के लिए कितना हद पार कर देते हैं। जो उनसे गलत काम हो पाता है वह सभी गलत कामों का प्रयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इस चुनाव से बहिष्कार कर दिया जाता है। कहीं कहीं जगह, सब जगह इस प्रकार का माहौल नहीं है, बट कहीं कहीं जगह पे इस प्रकार के माहौल अभी भी देखने को मिलते हैं। बस उसी के ऊपर इस निबंध को लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग उन प्रश्न को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर जेएसएससी क्लर्क हो गया, स्पेशल ब्रांच, उन एग्जाम में पूछे गए। देन आफ्टर हम लोग इस पुस्तक से बनने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम क्लर्क हो गया, स्पेशल ब्रांच, वारच्छी, इन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों को पुनः एक बार मैं मोटिवेट के तौर पर समझे या किसी भी तौर पर ले, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग लगे रहिए, इस प्रकार के सोच में मत रहिए कि यहाँ झारखंड सरकार है, कुछ नहीं होने वाला, झारखंड में कुछ नहीं होने वाला। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे जो जेसीसी जी का एग्ज़ाम है उसका किस प्रकार फ्रॉड हुआ था, क्वेश्चन आंसर लीक हो गया था। देन आप देख सकते हैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर में ही झारखंड रांची पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया और इतना जल्द, कितने फास्ट तरीके से ही जो इसका मास्टरमाइंड, बात करें एक व्यक्ति, मास्टरमाइंड तो नहीं पकड़ा गया है बट 1% बात करें 2% तक उनके एक व्यक्ति याद नहीं आ रहा है, बट इसी प्रकार का कुछ नाम है वह पकड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने फास्ट तरीके से एक्शन लिया गया है। इस प्रकार जब जेसीसी जी में इतने कम कैंडिडेट थे, जेसीसी जी में बहुत ही कम कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी इतने फास्ट तरीके से एक्शन लिया गया। तो आप सोच सकते हैं जेसीसी क्लर्क हो गया, जेसीसी सीजीएल हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में वैकेंसी की बात करें कितने
स्टूडेंट के द्वारा कैंडिडेट के द्वारा भरा गया है। सभी में बात करें 3 से 4-5 लाख इस प्रकार स्टूडेंट भरे गए। जब यहाँ पे जेसीसी जी 1-2 लाख भी नहीं भरे होंगे कैंडिडेट, इसके बावजूद भी इतना फास्ट तरीके से एक्शन लिया गया और जो इसका गलत काम फ्रॉड करने वाला है उसको पकड़ा गया। तो यहाँ पे 4-5 लाख स्टूडेंट हैं। इतने स्टूडेंट जब एक बार आवाज़ खड़ा कर दें तो समझिए क्या होगा। तो इस सोच में मत रहिए कि फ्रॉड हो जाएगा, फिर आंसर की ऐसे बिक जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो उन ख्वाब में मत रहिए, बस आप लोग का काम है पढ़ना। सो आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे तरफ से जो भी कुछ हो पाएगा मैं अपनी तरफ से 100% देने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग अपने आप में बस प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा गया था शॉप टाइज चल है फिंगाटी निबंध के लिखवैया हत ते एकर निबंध बात करिए तो डॉक्टर BN ओदारकर ये लिखल निबंध लागे फिंगाटी लागे। अगला प्रश्न है कोठा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है। कोठा निबंध जो किताब है एकर में टोटल निबंध के बात करो ये तो टोटल 12 गो निबंध है। कोठा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर है। कोठा निबंध जे किताब है BN ओदार के द्वारा गढ़ल गेल है। एकर पहिल प्रकाशन कहिया आयल है 1990 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा। और दूसरा प्रकाशन बात करिए 2017 ईस्वी में एकर दूसरा प्रकाशन आयल है झारखंड सरकार के समय। काहे कि झारखंड बनल कहिया है 15 नवंबर 2000 ईस्वी की, तो एकर से पहले 1990 में झारखंड बिहार एक तो अंग है, सेहले बिहार सरकार लिखल जा है इसी प्रकाशन के तौर पर। अगला प्रश्न है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट निबंध लिखल है, तो ककर द्वारा लिखल गया है डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा। अगला प्रश्न के बात करिए तो ई प्रश्न है जे कि JCC स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछल गेल है, जे कि रद्द भी भय गेल है और संभावना है कि एकर वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जीते। प्रश्न पूछल गेल है हमें खड़ा हूँ कौन किताबिक निबंध लागे, तो हमें खड़ा हूँ कौन किताबिक निबंध लागे कोठा निबंध किताब की। एगो कुकरिक आत्मकथा के लिखले हैं, तो ई निबंध के फिंगाटी के लिखले डॉक्टर BN ओहदार। अगला प्रश्न है शॉप टाइज चल है शीर्षक निबंध के लिखवैया के नाम लागे। शॉप टाइज चल है जे फिंगाटी निबंध एकर रचनाकार लगथिन BN ओहदार। कोठा निबंध के दूसरा प्रकाशन भेल रहे। पहला प्रकाशन के बात करिए 1990 ईस्वी में, दूसरा प्रकाशन कहिया भेल रहे 2017 ईस्वी में। अब हम इन प्रश्न के देखे वाला ये जे की पुस्तक कोठा निबंध से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जा सको। प्रश्न है कोठा निबंध किताब के लेखक के लागत, एकर लेखक लागथिन BN ओहदार। कोठा निबंध किताब के कौन संस्था प्रकाशित करले है, कौन संस्था द्वारा एकरा प्रकाशित करल गेल है, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार ओब्लिक झारखंड सरकार रांची के द्वारा। अगला प्रश्न है कोठा निबंध किताब कर पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहे। पहिल प्रकाशन के बात करिए एकर प्रकाशन रहे 1990 में, दूसरा प्रकाशन 2017 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कोठा निबंध किताबें कौन शैलिक निबंध वेशी है, तो इस प्रश्न के सही आंसर बन जाए ऑप्शन नंबर ए फिंगाटी व्यंग। अगला प्रश्न है कोठा निबंध किताबें पहिलक निबंधिक शीर्षक लागे, तो पहला एकर निबंध के बात करिए तो कौन निबंध लागे शॉप टाइज चल है। कोठा निबंध किताबें पहिला निबंध शीर्षक लागे, पहला जो निबंध है ओकर कौन चीज शीर्षक लागे, शीर्षक है शॉप टाइज चल है। कोठा निबंध किताबें कई गो निबंध राखल गेल है, कई निबंध राखल गेल है 12 गो। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट ककर लिखल निबंध लागे, तो ई ककर लिखल निबंध लागे डॉक्टर BN ओहदार कर। हमें खड़ा हूँ ये लिखले हत, हमें खड़ा हूँ जे फिंगाटी लिखले हथिन BN ओहदार। डॉक्टर BN ओहदार के लिखल निबंध नाय लागे, तो एकर में कौन होला एकर द्वारा लिखल निबंध नाय लागे कोठा साहित्यिक धरती ई श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखल लागे, ई एगो भाषा निबंध है। अगला प्रश्न है एकर में फिंगाटी निबंध नाय लागे। फिंगाटी निबंध यदि हमें नाय लागे वो बात करिए तो कौन होला नाय लागे, ई प्रश्न के सही आंसर बजा ऑप्शन नंबर सी भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम। अगला प्रश्न है भारतीय चुनावी राजनीति में आवल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंधे फिंगाटी करल गेल है, तो ई प्रश्न के सही आंसर बजा है ऑप्शन नंबर बी हमें खड़ा हूँ। अगला प्रश्न है लेखक BN ओहदार ककर संग नेतरहाट जतरा करल हला, ई प्रश्न के सही आंसर बजा ऑप्शन नंबर सी आपन गुरुजी और आपन पढ़वैया संगी। अगला प्रश्न है मानसिक सभ्यता विकास से
तक बखान कौन निबंधे करल गेल है। ई प्रश्न के सही आंसर बचा ऑप्शन नंबर सी एगो कुकरीक आम कथा। कौन निबंधे लेखक बीएन ओहदार झारखंडी संस्कृति बारे में चिंता करल हत। प्रश्न के सही आंसर बचा ऑप्शन नंबर ई झारखंड संस्कृति और तकर ऊपर संकट। अगला प्रश्न है हमें खड़ा हूँ में लेखक भारतीय चुनावी राजनीति कौन चरित्र के ऊपर चोट करल हत। इस प्रश्न के सही आंसर बचा ऑप्शन नंबर डी बेड़ाइल चरित्र। अगला प्रश्न है हिंदी और उर्दू भाषक लिंग संबंधी समस्या ऊपर कौन निबंधे फिंगाटी करल गेल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर बचा ऑप्शन नंबर डी बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। अगला प्रश्न है हमें खड़ा हूँ निबंधे लेखक कहाँ खड़ा है। हमें खड़ा हूँ जो निबंध है एक में लेखक कहाँ खड़ा है, चुनाव में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के सही आंसर बचा है। अगला प्रश्न है बीएन ओहदार के मुताबिक कोठा साहित्य कौन विचारधारा के प्रधानता भेंटा है। तो इस प्रश्न के सही आंसर बचा ऑप्शन नंबर ए जनवादी। अगला प्रश्न है बीएन ओहदार कौन विचारक साहित्य रचक साहित्य देल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर बचा है ऑप्शन नंबर ए जनवादी। कोठा निबंध के लेखन कौन विषय के प्रोफेसर लागत। तो इस प्रश्न के सही आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी कोठा। अगला प्रश्न है डॉक्टर बीएन ओहदार कहाँ का रवैया लागत। डॉक्टर बीएन ओहदार बात करिए कहाँ का रवैया लागत, चेटर रामगढ़। कौन किताब के बीएन ओहदार ना लिखले हत। एक में यदि हम इन किताब बात करो ये जे खोठा साहित्य का विचार पक्ष है ई बीएन ओहदार के द्वारा ना लिखल किताब लागे। अगला प्रश्न है डॉक्टर बीएन ओहदार कौन कौन विधा रचनाकार लागे। तो इस प्रश्न के सही आंसर बचा है ऑप्शन नंबर डी तीनों कविता कहानी निबंध। कोठा निबंध किताब कर बेर प्रकाशित भेल रहे, कई बार प्रकाशित करल गेल एकरा, दो बार कहिए एगो 1990 में पहला और दूसरा 2017 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर बीएन ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। कौन उपाधि दियल गेल है बीएन ओहदार जी के, एक उपाधि दियल गेल है खोठा रत्न के।